जय श्री कृष्ण। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजन का खास विधान बताया गया है। आइए देव उठनी एकादशी पर तुलसी को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे धन की कमी दूर हो जाए। देव उठनी एकादशी के दिन पीले रंग के धागे में 108 गांठें बांधकर तुलसी में बांधना शुभ माना जाता है। धागे में पहले आप 108 गांठ बांध लीजिए, उसके बाद तुलसी की जड़ में बांध दीजिए। कहते हैं कोई भी देव उठनी एकादशी के दिन यह कार्य कर लेता है, यह उपाय कर लेता है, उसे कभी भी कोई भी कार्य करने में दिक्कत नहीं आती है। धन का भंडार भर जाता है, तिजोरियां हमेशा भरी रहती हैं। तो आप भी ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा। दूसरा, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। बहुत लोग डालते हैं कि लाल चुनरी नहीं अर्पित करना चाहिए, पीली करिए, हरी करिए। ऐसा कुछ नहीं। स्त्रियां लाल चुनरी, माता लक्ष्मी को लाल चुनरी अत्यंत प्रिय है। तो आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित कीजिएगा। इस दिन तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कत दूर हो जाती है और ऐसा करने से माता तुलसी का आशीर्वाद हमें मिलता है। इसलिए लाल चुनरी अवश्य अर्पित कीजिएगा। देव उठनी एकादशी के दिन लाल रंग का कलावा बांधना शुभ माना जाता है। आप तुलसी में लाल रंग का कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं, आप बांध सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलेगी और साथ ही साथ हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। और अगला उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये बेहद ही खास, बहुत ही शुभ उपाय है। आप तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको कई प्रकार का आशीर्वाद देंगे। और संध्या वेला में माता तुलसी के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और 11 परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, लाल ही चुनरी उड़ाना है। इस दिन माता तुलसी और प्रभु शालिग्राम के विवाह भी होता है, तो जो विवाह करवा सके वो करवा लिए। जिनकी पुत्रियां नहीं होती उसे जीवन में एक बार अवश्य तुलसी विवाह कराना चाहिए, कन्यादान करना चाहिए। आइए मैं आपको एकादशी की शुभ तिथि बताती हूँ। एकादशी की शुभ तिथि है 23 नवंबर को। पूरा दिन एकादशी व्रत किया जाएगा और 24 नवंबर को पारण तिथि है। तो इस दिन ये छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आएंगी। कहते हैं एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जितने भी नाम आपको आते हैं उसे अवश्य ही जाप किया कीजिए। जैसे ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः। विष्णु सहस्र नाम का वैसे पाठ किया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो आप जितने भी नाम आते हों वो आप कर लीजिएगा। आइए और कुछ विशेष उपाय के बारे में आपको मैं बताती हूँ। कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी माता के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने का रस मिलाकर अगर आप अर्पित करते हैं,
कच्चे दूध में अगर गन्ने का रस मिलाकर आप अर्पित कहते हैं और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इसके बाद आपको 5 देसी घी के दीपक जलाने हैं, 5, और आरती करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही जीवन में चल रहे हर प्रकार की समस्या, कष्ट, आप धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाएगी। हर प्रकार से और समस्या से आपको मुक्ति मिलती जाएगी धीरे धीरे। ये नहीं कि आज ही उपाय किए कल ही आपकी समस्या दूर, थोड़ा समय तो लग ही जाता है। देवउठनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण का गन्ने के रस से अभिषेक करें। भगवान लक्ष्मी नारायण का गन्ने के रस से अभिषेक करें और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। साथ ही 11 गन्ने किसी को दान दे दे। देवउठनी के दिन गन्ना चूसने का भी बहुत विशेष महत्व है। गन्ना इस दिन अवश्य लाना चाहिए, उसका पान अवश्य करना चाहिए। 11 गन्ने आप दान कर दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और गन्ने के रस के समान जीवन में मिठास आती है। साथ ही आपके जीवन में सभी काम बनने लगेंगे और सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देवउठनी के एकादशी पर प्रदोष काल में, देवउठनी एकादशी पर प्रदोष काल सदा 2.5 घंटे का होता है। सूर्योदय के 45 मिनट सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल कहा जाता है, तो 2.5 घंटे का होता है। तो देवउठनी एकादशी पर प्रदोष काल में शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य करें और इस दिन अवश्य अगर अभिषेक आप कर देते हैं, ऐसा करने से धन की सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। नौकरी एवं व्यवसाय में अच्छी बढ़ोतरी होगी। साथ ही सभी शत्रुओं आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। जीवन में सुविधा आएगी। तो ये मैंने आपको कई छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इसे अवश्य कर लीजिएगा। गन्ने के रस और तुलसी का उपाय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है देवउठनी पर। कहते हैं भगवान विष्णु को जो आप भोग लगाइएगा, तो तुलसी दल आप आज ही तोड़ लीजिएगा, कल आपको भोग में तुलसी दल डालकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाएगा। इससे आपके जीवन में हर प्रकार की सुविधा आएगी, सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। माता तुलसी को हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा, इसके बाद अपने माथे पे लगा दीजिएगा और सारी मनोकामना आप माता तुलसी से कह दीजिएगा। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। माता तुलसी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। जय माँ तुलसी। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।